पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल अना की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह इज़ा अल्तमिश से नफ़रत खाने के बावजूद भी उसके साथ टाइम गुजारती है और कभी उसे बुरा भला कहती है और कभी उसकी तारीफ़ें करती है। अना ड्रामा में आप लोग देखेंगे किस तरह इज़ा अल्तमिश से नफ़रत खाने के बावजूद भी उसके साथ टाइम गुजार रही है। आगे आप लोग देखेंगे कि धनैन आनिया से वादा तो कर लेती है कि वो अरीश के लिए बिल्कुल अजनबी बन जाएगी, लेकिन ये सब जब अब वो अपनी फूफो को बताती है तो बजाय उसे हौसला देने के उसे मज़ीद भड़काती हैं। उनकी बातें सुनकर धनैन कहती है कि आपकी बात मानने से मैं खुश तो नहीं हो सकती हूँ, मुझे अरीश थोड़ी मिल जाएगा। इसी बात पर वो कहती है कि क्यों नहीं हो सकता, अनहोनी भी तो हो सकती है। उनकी बात पर धनैन मुस्कुरा कर कहती है कि आप कहना क्या चाह रही हैं, मैं सैफ से तलाक लेकर अरीश से शादी कर लूं। जवाब में फूफो कहती हैं कि वो तो बात की बात है, लेकिन खुददारी, वकार और गैरत सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, समझी तुम। वैसे अरीश और धनैन की लव स्टोरी से ज़्यादा अल्तमिश और इज़ा की जोड़ी हट जा रही है। ईज़ा की तबीयत की खराबी पर अल्तमिश उसे यखनी भिजवाता है और उसकी पूछने पर उसकी मम्मी बताती है कि तुम्हारे ऑफिस से आई है। ये सुनकर ईज़ा हैरान होती है कि मेरे ऑफिस से? नौकरी तो उसने अभी तक शुरू की ही नहीं और कल सारा दिन जो अल्तमिश के घर गुजार कर आई है, घर आकर तो यही बहाना बनाती है कि ऑफिस में थी, जॉब मिल गई है। अगले दिन फिर से नौकर यखनी उठाकर लाता है और उसकी माँ बताती है कि यखनी आई है। फिर से ये देखकर ईज़ा फ़ौरन अल्तमिश को फ़ोन करती है, आपने फिर भेज दी। अल्तमिश सवाल करता है कि क्या? जवाब में ईज़ा कहती है कि आपको पता है कि मैं क्या कह रही हूँ यखनी। जिस पर अल्तमिश कहता है कि मेरी वजह से हुआ था ना, मैंने ही ठीक करना था। जवाब में ईज़ा कहती है कि मेरी तबीयत आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आइंदा से प्लीज़ ये सब मत कीजिएगा। लेकिन अल्तमिश बड़ी चीज़ है, यखनी का सिलसिला ख़त्म हुआ तो फूलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन बुरा तो धनैन के साथ हुआ, ईज़ा की फैमिली की वजह से बेचारी धनैन ने बहुत दुख उठाए हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि अल्तमिश ईज़ा को अपनी मोहब्बत में फंसा कर अरीश की तरह छोड़ देगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।